गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर कारक केस। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। पहले वाक्य में यदि नि को से चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, राम रावण बाण मारा, जो अस्पष्ट तथा अटपटा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि के पर चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा, नदी तट अनेक वृक्ष हैं, यह भी अस्पष्ट और अटपटा है। ये चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। कारक चिन्हों के बिना भी वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया या आपस में संबंध प्रकट होता है। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अंजलि पुस्तक पढ़ रही है। प्रथम वाक्य में खेलने का काम लड़के कर रहे हैं, इसलिए लड़के कर्ता कारक है। खेल रहे हैं क्रिया का फल विकेट पे क्रिकेट पे पड़ रहा है, इसलिए क्रिकेट कर्म कारक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में अंजलि कर्ता तथा पुस्तक कर्म कारक हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। पदसर्ग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या पदसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से कार्य के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है। जैसे राघव ने पत्र लिखा, राघव पत्र लिखता है, राघव पत्र लिखेगा। तीनों वाक्यों में क्रिया को करने वाला राघव है, अतः राघव करता है। पहला वाक्य भूतकाल में है, अतः कर्ता के बाद ने का चिन्ह लगा है। कर्म कारक क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसका चिन्ह को है। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, जगत पुस्तक पढ़ता है। दूसरे वाक्य में क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः पुस्तक कर्म है। यहाँ को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। थैंक यू।